महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। सब लोग हम लोग महिला हैं और महिला पहले कहा करते थे हम अबला है, बट लेकिन सबला ही है, ये सबको मालूम है। और बहुत आप लोग स्लोगन कंपटीशन सब कुछ करवाते हैं और इतने अच्छे अच्छे स्लोगन्स सब लिखते हैं। तो नारी पे आपको बहुत सारे मिलेंगे और आप ही परिवार चला रही है। आप लोग सबको पता है कि एक अगर हम एजुकेट करते हैं या एक हम नारी को पढ़ाते हैं तो वो कितने परिवारों को एजुकेट करती है, कितनों को संभालती है, अपने को, ससुराल को, बेटी के बेटे वाले को, सबको वो संभालती है सब तरफ से और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ आके जब सीमा मैडम का फ़ोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नारियों को ही संबोधित करना है और हम सब एक दूसरे के पूरक ही हैं और सब यहाँ पे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो इसलिए आके और भी अच्छा लगा कि बहुत समय के बाद सबसे मिलना भी होगा और इसी बहाने आपसे कुछ बातें भी करेंगे। तो सब लोग आपको वुमेन्स डे पे तो बहुत मैसेजेस मिले होंगे, देंगे भी, बट एक जो जनरल मुझे कहा गया और हर बार हम लोग करते हैं तो मिलेट्स के ऊपर, जैसे कि बाजरा मिलेट है ना, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि बाजरा क्योंकि आपकी अपनी क्रॉप है, उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो और कैसे अपने आप को उससे सबल बना सकते हो, उसको कैसे इंटरप्राइज में ले सकते हो। क्योंकि बाजरा आप खाएंगे तो भी आप मतलब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं न्यूट्रिशनली, उसको एज ए एंटरप्रेन्योर लेंगे तो भी आप कुछ ना कुछ उसमें इकोनॉमिकली और न्यूट्रिशनल गेन करेंगे। और आप सबको पता है ये वाला साल क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, ये सबको मालूम है। 2000 वर्ल्ड का पूरा इंटरनेशनल ईयर है और ये जो प्रपोजल है ये हम लोग भारत की तरफ से गई थी। जब ये बनी थी प्रपोजल तब भी मिनिस्ट्री में हम लोग मीटिंग्स के लिए जाया करते थे। तो बजट में भी देखो मिनिस्टर हमारी निर्मला, वो भी ये भी हमारी देखो वुमेन है। इस बार सब कुछ आपका वुमेन का ही डोमिनेटिंग है और एक पूरा फाइनेंस जो देश का डील कर सकती है, तो आप लोग सोचो एक घर का फाइनेंस और सोसाइटी का फाइनेंस क्यों नहीं डील कर सकते। तो इन्होंने भी जो मोटा अनाज है इसको श्री अन्न बोला इस बार, जो भी हमारा सबसे अच्छा मतलब सबसे ऊपर वाला अनाज है वो श्री अन्न है। और इसमें यूनियन बजट में कहा गया कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें इसमें देनी है, स्पेशल बजट रखा गया है इसके लिए। बाजरा के या जो भी मोटे अनाज हैं उनके ऊपर जो भी हम काम करेंगे वो इसके लिए स्पेशल बजट भी रखा गया है। और ये आपको अपने अपने एरियाज में जहाँ काम कर रहे हैं तो आपको उस मैसेज को भी ले जाना है। खाली आपको इसीलिए हम ये डिस्कस करेंगे कि ये नहीं कि लेक्चर सुनाना, आपको इसलिए हम बात करेंगे कि आप एक समझ लो एक मैसेज लेने वाले हैं जो कि सबको आप जाके इसको कन्वे करेंगे इम्पोर्टेंस को, और कैसे खा सकते हैं मोटा अनाज, बाजरा, ये सब चीजें ये बताया जाए। तो ये जो मिलेट्स हैं इसको न्यूट्री सीरियल कहते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँ। और ये सब आपको पता है कि जो सूखा में कम कम आपके उससे लग जाता है, जैसे आपको गेहूं लगाने में जितना आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जितना टाइम लगाना पड़ेगा, उससे कम आपके रिसोर्सेज से ये सारा अनाज आपका जितने भी मोटे अनाज है वो पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग उसको इतना यूज नहीं करते हैं जितनी इसकी वैल्यू है। तो ये हमारे जो मोटे अनाज है या मिलेट्स है, इसमें क्या क्या आता है, पर्ल मिलेट, बाजरा, सॉर्गम, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, पोर्सो मिलेट, और ये सावक जो बानियान मिलेट है, ये सावक भी आता है। इसमें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है वो बाजरा ही होता है क्योंकि हरियाणा में, लेकिन जिस क्षेत्र में अगर थोड़ा थोड़ा भी बाकी भी लगाए जा रहे हैं तो वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ज्यादा डिस्कशन बाजरा पे ही करेंगे क्योंकि आपकी क्रॉप में बाजरा ही है यहाँ। ये सारे आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्रॉप है, सॉर्गम कैसे लगती है, बाजरा कैसा है, फिंगर मिलेट, सबका ये साइज और दाने आपको दिखाएं जिससे आप कभी भी ये पहचाने जा सकते हैं। और मिलेट ईयर में जिस जिस स्टेट में जो भी अनाज ये वाला हो रहा है सब लोग उसी पे फोकस कर रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं।
और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इतनी इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी इसकी जो क्रॉप का एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोगों का रुझान कम हो रहा है क्योंकि हमने अपनी आदतें खाने की खराब कर ली है, ज़्यादा हम रिफाइंड उसकी तरफ चले गए हैं। जबकि हमारे इंडिया का जो भी हमारे भारत की पुरानी आदतें हैं ना, मोटा खाओ, मोटा पहनो, खूब काम करो, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। पर हम लोग ने खुद ही अपना फोकस चेंज किया और कम स्पेस का कम फैसिलिटी होने लगी। और कुछ ऐसा भी है कि प्रोसेसिंग की चीज़ें भी बहुत कम मिलती हैं हमें। मतलब बाजार में आपको रेडी मिल जाएगा, अभी मैदे के नूडल्स मिल रहे हैं, ये सब मिल रहा है, लेकिन बाजरे की चीज़ें अभी तक मिलती भी कम है। वैसे हमने तो 20 साल से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी बाजरे की। नूडल्स से लेके बिस्किट से लेके केक, ढोकला, इतनी चीज़ें बनाई हैं। कम से कम 500 प्रोडक्ट्स हमने बाजरे के डेवलप किए हैं, तो अभी आपको कुछ बताएंगे उसके बारे में। और ये इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या है, नॉन ग्लूटेनस। आपने सुना होगा आजकल की वीट एलर्जी बहुत हो रही है सबको, तो बाजरा एक ऐसी क्रॉप है, सारे मिलेट्स ऐसे हैं जिसमें कि नॉन ग्लूटेन है, इसमें कभी भी एलर्जी नहीं होती और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। लो ग्लाइसेमिक मतलब डायबिटीज के लिए जब कोई भी भोजन किया जाता है तो उसमें ये होता है कि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। यानी कि जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो ब्लड शुगर हमारा उसको खाने के बाद कितना बढ़ा और कितनी देर में वो वापस नॉर्मल में आया। तो जिसको खाने से आपका कम बढ़ेगा वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स समझ लो उसका कम है। और ये जितने भी हमारे बाजरा और बाकी हैं ये सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कहलाते हैं, तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं। साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें अच्छा है। हाइपोलिपिडेमिक मतलब जो हमारा कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की बीमारियां, ये वही सब चीज़ें होती हैं, ये भी इनको खाने से कम होंगी। ये नहीं होगा कि आप सोचो कि भाई ये खाया हमने तो अब इलाज हो जाएगा उसका। जिसको प्रॉब्लम हो गई उसको तो दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम रूटीन में इसको खाते रह रहे हैं तो समझ लो आपको ये वाली सब बीमारियों से भी छुटकारा रहेगा। तो तभी हमारे पहले देखा होगा आपने, कभी नहीं सुनने में आता था पुराने जमाने में डायबिटीज हुई, ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सब स्वस्थ रहा करते थे। और सेलिक डिसीज वही एलर्जिक हो गई, इसमें काफ़ी सारे मेडिसिनल वाले भी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये जो हमारी ताकत के फूल हैं, ये स्टेपल, स्टेपल का मतलब होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, जैसे गेहूँ भी स्टेपल है, चावल भी स्टेपल है। न्यूट्रिशनल जिसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिकता है। फंक्शनल मतलब जो बाकी सारी बीमारियों और कई कई चीज़ों में हमें मदद करते हैं। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं या तीनों तरह के गुण हैं, ये सारे हमारे मिलेट्स में मौजूद हैं। बाजरा में सोच लो या सब में, तो इसीलिए हम इनको, जैसे ये आपको बताया ना, स्टेपल मतलब जो सबसे ज़्यादा हम खाते हैं, जो जिसमें पौष्टिकता भी ज़्यादा है, जो आपको और भी बीमारियों में कुछ ना कुछ इसमें मौजूद होता है। तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स मिलेट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए आपको सोचना है कि बहुत ज़्यादा हमें इनका प्रयोग करना ही है। और आप लोग पहले करते भी बहुत थे। मेरे को लगता है कि बाजरा जब सर्दी शुरू होती थी तो बहुत खाया जाता था हर घर में, पर धीरे धीरे आप खुद ही सोचो कि इसका कम हो गया इंटेक। तो इवन बच्चों को बोलते थे तो बच्चे बोलते थे कि सीमेंट की रोटी दे दिया आपने, नहीं खाते थे। लेकिन अब फिर से वापस प्रचलन हो रहा है और सरकार को भी पता है कि इसमें कितने ज़्यादा गुण हैं। इसलिए सरकार भी धीरे धीरे, 2 साल पहले हमने इसको नेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी मनाया था 2018 में। और 2018 में गैजेट जो हमारा पार्लियामेंट में पास होता है उसमें हम भी गए थे उस मीटिंग में, और इसको नाम दिया गया न्यूट्री सीरियल। मतलब इसको पौष्टिक न्यूट्री सीरियल का मतलब इसको एक गैजेट में हमारा आ गया है कि इसको पोषक अनाज बोलते हैं। हमने मिलेट्स भी नहीं बोलना, इसको हमने बोलना ही पोषक अनाज। ठीक है, इसके अभी मैंने आपको बहुत सारे बता दिए फायदे, कितने बताए थे। उसी को फिर से कि डिटॉक्सिफाई करता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताया, मोटे लोगों के लिए ठीक है। इवन जो हमारा बाजरे का है उसमें मतलब जो ये आपको दिखाया ना पौष्टिक अनाज, तो नॉर्मल न्यूट्रिशन के अलावा किसी में आपको कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा, किसी में आयरन। जैसे बाजरा में बहुत ज़्यादा आयरन अच्छा है, रागी है, अगर रागी खा रहे हैं उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा है।
मतलब प्रोटीन, आयरन, एनर्जी, ये सब चीजें तो है ही है, लेकिन कोई ना कोई इसमें पौष्टिक तत्व आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जिसका वो पूरा भंडार होता है। तो मिलेट्स का क्यों अच्छा है? आपको एक तो पौष्टिकता की बात कर दी, उसके अलावा आपको बनाने में भी बताया मैंने कि अगर आप फसल उगाएंगे तो आपको कम रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे बाकी अनाज के कंपैरिजन में। इसमें कोई बीमारी भी नहीं लगती, स्ट्रेस की कंडीशन ड्राई लैंड एरिया में भी उग जाता है आराम से, और इतना अच्छे से कंप्लीट फूड है। इसको किसी भी तरह से सप्लीमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब आपकी पौष्टिकता को बढ़ाने के लिए। और ये उसके सामने आ रहा है, इसकी जो पौष्टिकता है अगर आप बाकी अनाजों से जैसे कंपेयर करेंगे, ये सारे आपको भी फोटोग्राफ दिखाई थी ना, सारे अलग अलग मिलेट्स की हमने, इन सब की पौष्टिकता की भी बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा है सब में। तो जब आप प्रोटीन और कैल्शियम की एनर्जी की बात करेंगे तो वो सब में आपको लगेगा कि ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कुछ चीजें, फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, जो कि हमारे आपको गेहूं और चावल में नहीं मिलेंगे, लेकिन इनमें वो वाले पौष्टिक तत्व भी मौजूद होते हैं। और इसमें जब आप देखो, ये आपको ग्राफ इसीलिए बनाया है कि आपको एकदम से देख के पता चल जाएगा कि किसमें प्रोटीन अच्छा है, किसमें एनर्जी है। तो ये आप देख लो, मिनरल इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिया फसल लगाने का कम होता जा रहा है इनका। क्यों कम होता जा रहा है? ये देखो इसमें, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन का उल्टा असर हो रहा है कि बच्चे भी मैगी, पास्ता, ये वाली चीजें बहुत ज्यादा खाने लगे हैं जो कि मिलेट से नहीं है। लेकिन अब हमने ये भी इनकी बना दी, तो लेकिन फिर भी ये फैक्टर रहा। और जो है कि कंज्यूमर टेस्ट बदलने लग गया। गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा था कि जो मिनिमम रेट प्राइस है वो गेहूं चावल के तो मिल जाते थे, कि बाजरा के जैसे फिक्स नहीं किए गवर्नमेंट ने भी। तो थोड़ा सा किसान को भी लगता है ना कि जो हमारी फसल अच्छे से बिक जाएगी, पूरी बिकेगी, तो ही उसका हो। लेकिन इसके लिए जब हमारे इतने हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, आप भी कोई ऐसा इसका प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो हम इसका अपने आप, फिर अब किसान को भी लगेगा कि सब लोग खरीद रहे हैं, हमें इसको लगाना चाहिए। और आप लोग तो एक गवर्नमेंट वाली ऐसी उसमें सप्लीमेंट्री में है, तो आप अपनी मीटिंग्स में भी, हम भी गवर्नमेंट को लिखते हैं कि जो बाजरा के बने हुए सप्लीमेंट्स हैं उनको फीड के लिए अगर दिया जाए, मिड डे मील प्रोग्राम में भी, सप्लीमेंट्री प्रोग्राम में भी, तो क्या होगा, बच्चों का पौष्टिकता भी अच्छी रहेगी और साथ साथ किसान के लिए भी अच्छा रहेगा कि उसकी फसल का छोटी हो जाएगी कि भाई इतनी चीजें उसकी बिक जाएंगी और उनको भी अच्छा रेट मिलेगा, तो उनका भी आर्थिक सुधार होगा। एक तो बाजरा खाने की वजह से, एक बाजरा बिकने की वजह से जो उनको कॉस्ट मिलेगी उस तरह से, तो दोनों डबल फायदा है इसका। तो ये जो गैप है, क्यों इसकी कम है? एक तो प्रोसेसिंग के मेथड अभी तक ज्यादा नहीं पता। जैसे हम लोग ने लैब में बहुत काम किया, बाजरे पे ऊपर बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत चीजें बनाई हुई हैं, लेकिन मार्केट में अभी तक थोड़ी कमी है इसकी। तो हम चाहते हैं कि ये कुछ चीजें आप लोग बनाना शुरू करें अपने होम स्टाइल पे। छोटी छोटी चीजें भी अगर आप बनाते हैं और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा के ले जाते हैं, तो आपका बिजनेस भी अच्छा होगा और इनकी खपत भी अच्छी होगी और पौष्टिकता भी लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी। तो अभी हमने जनरल मिलेट्स की बात की, अब हम ज्यादा बात करेंगे बाजरा के बारे में, क्योंकि आपकी क्रॉप बाजरा ही है। तो बाजरे के साथ भी यही है कि इसमें पौष्टिक गुण बहुत अच्छे हैं, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, फाइटोकेमिकल, फाइबर, सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत बीमारियों के लिए यूजफुल है। अगर आप बाजरा रेगुलर खाएंगे ना, तो आप देखते होंगे एनीमिया की प्रॉब्लम कितनी हो रही है लेडीज को। अगर बाजरा रेगुलर खाएंगे तो इसमें आयरन इतना अच्छा है कि आपको कभी एनीमिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब ये नहीं हम कह सकते कि भाई एनीमिया हो गया और बाजरा खाओ तो ठीक हो जाए, ये हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप रूटीन में अगर बाजरा खाते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा आयरन मिलता रहेगा और एनीमिया की प्रॉब्लम से भी छुटकारा रहेगा। नहीं तो हमारे 70% महिलाएं
एनीमिया से पीड़ित है, जो कि बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता सुन के भी, कहने में भी। आप भी अभी अपना हीमोग्लोबिन कराओगे तो आपको 50% से ज़्यादा महिलाओं का कम मिलेगा हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी अच्छा चाहिए, जो हमारी लड़कियां हैं उनको आगे माँ बनना है, उनको भी आयरन बहुत अच्छा चाहिए। तो गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम आ गए हैं आयरन के लिए, लेकिन अगर हम अपने खान पान में सुधार कर लें और अपनी आदत को अच्छा बना लें, बाजरा अपने फसल में खाया, उसके साथ साथ हरी पत्ते वाली सब्जियां खा लो। ये अब आपके यहाँ तो इन दिनों क्या है, वो आपको देखा होगा ना, चने के जो साग लगाते हैं, इन दिनों पत्ते बहुत हो रहे होते हैं ना उसके, उसमें 40 मिलीग्राम आयरन होता है, बहुत ज्यादा आयरन है उसमें। अगर उसी का साग आप सोच लो कि पूरे मौसम में जब तक है हमने एक बार साग जरूर खाना है, तो उससे भी काफी आयरन मिलेगा। गोभी के पत्ते, जो फूल गोभी के पत्ते आप लोग देखते हो, बाकी नॉर्मल हरी सब्जियों में तो होता ही होता है, लेकिन ये चीजें ऐसी है जिनका आप इस्तेमाल कम करते हैं। आदरणीय कमिश्नर मैम, डिप्टी कमिश्नर जी, एक बार फिर से सबको अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं की बहुत बहुत दिवस की मुबारक। एक्चुअली ये कंटिन्यू हम लोग कर रहे थे मिलेट प्रोसेसिंग पे लेक्चर, तो आधा हो गया था बिकॉज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वुमेन्स को अपनी इसके साथ साथ मिलेट की इम्पोर्टेंस भी पता चले कि न्यूट्रिशनली और एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इसको अडॉप्ट कर सकती हैं मिलेट्स को भी। तो जनरल सब मिलेट्स का डिस्कस किया था, और फोकस अब हम बाजरा पे कर रहे हैं, बिकॉज बाजरा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हमारे पास एक HAU में है, जिसमें हमने एम्पल ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं, मोर देन 500 प्रोडक्ट्स, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी हमने ऑर्गेनाइज की हुई है इनके लिए, और इनको अवेयर कराने के लिए जनरल बताया था, आपस वर्ल्ड मिलेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसा आपको अभी हम मिलेट्स के बाद डिस्कस कर रहे थे, तो कैसे आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कैसे उसके पौष्टिक बना सकते हैं व्यंजन, जिससे आपको अपना व्यवसाय के रूप में और पौष्टिकता दोनों की कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रोसेसिंग के लिए आपको, जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए जैसे एक छिलका उतारने की मशीन होती है, एक दलिया बनाने की मशीन होती है, इस तरह की अगर छोटी छोटी मशीनें खेत पे भी अगर 2-3 आपके ग्रुप में लगा दी जाएंगी, तो भी आप उससे काफी अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं कि साफ किया हुआ बाजरा बाजार में बेचें, पिसा हुआ बेचें। इसी तरह से फ्लेकिंग मशीन, पॉकिंग मशीन, कई तरह की मशीन्स हैं जो कि आपके वहां पे लगाई जा सकती हैं। और कई प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट हैं जो कि आपको घर में भी करे जा सकते हैं, जैसे ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का क्या मतलब होता है, उबलते पानी में डालना। तो सबसे बड़ी समस्या बाजरा की क्या है कि आपका आटा 5-7 दिन में खट्टा हो जाता है, और ये ब्लांचिंग ऐसी टेक्निक है जो कि आप घर में भी ट्राई करो। अगर आप उबलते हुए पानी में 30 सेकंड के लिए बाजरा को डालेंगे, उबालिए, और उसको फिर धूप में अच्छे से सुखा के फिर पिसवाइए, तो वो आपका आटा 6 महीने तक कड़वा नहीं होगा, और कम से कम 3 महीने की तो मेरी गारंटी है कि आप उसको रखेंगे तो कभी भी कड़वा नहीं होगा। बाकी घुन लगेंगे तो वो तो आप गेहूं के आटे में भी लग सकते हैं, लेकिन ये कड़वा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक इसमें एक एंजाइम होता है जो कि इसको खराब कर देता है, वो इससे खत्म हो जाता है। तो छोटी सी टेक्निक है, उबलते पानी में 30 सेकंड तक उसको डालिए, सुखाइए, फिर आप उसको पिसाइए। तो आप इस तरह से जो आटा बनाओगे, उसका आप आटा एक बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि बाजार में आटा मिलता ही नहीं है। अगर आप शेल्फ स्टेबल या नहीं खराब होने वाला आटा करके बाजार में भी इस तरह से आप बेचना भी शुरू कर देंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। ऐसे ही मार्टिंग, जैसे हम लोग बच्चों के जो व्यंजन बनाते हैं या बच्चों के फेरेक्स और बेबी फूड होते हैं, उस तरह से अगर हम इसको मार्टिंग करके बाजरे को रख लेंगे, तो वो एक बहुत कम मतलब ग्राम में अच्छे पौष्टिकता आपको इसमें मिल सकती है। इससे प्रोटीन की जो उपलब्धता है वो भी बढ़ जाएगी बॉडी में, प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ जाएगी, बच्चों को ज्यादा पौष्टिक तत्व मिलेंगे, इस तरह से अगर आप वो करके बनाएंगे। और आप वैल्यू एडिशन मतलब कैसे इसकी मूल्य संवर्धन कर सकते हैं बाजरे का, इसके बारे में आपको बताएंगे कि इससे किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं
किस तरह के कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं, वो आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो हमने इसके बहुत तरह के व्यंजन बनाए हैं, जैसे ट्रेडिशनल, मतलब जो आप घर में लड्डू से मट्टी, जो भी रोजमर्रा जिंदगी में आप गेहूं से, चावल से, दाल से बनाते हैं, वो सारी चीजें हमने बाजरे से बनाई हैं। बेक्ड, बिस्किट, केक, ये चीजें, पास्ता, वर्मिसेली, ये वाली चीजें बनाई हैं। कुछ डायबिटीज के लिए व्यंजन, ये सारी चीजें बनाई हैं, ये आपको डिटेल बताते हैं भी। देखो ये सारे आप देखोगे, लड्डू, सेव, मटर, ढोकला, ये सारी चीजें आप बाजरा से घर में बना सकते हैं और बहुत इसका आसान तरीका है। और एक आप कोशिश कर लो कि जो भी चीज आपको आदत है, आप गेहूं से बनाते हैं, तो कोशिश करो उसमें आप आधा बाजरा डालना शुरू कर दो। तो कोई भी चीज आपको ये नई नहीं सोचनी पड़ेगी कि मैं ये रेसिपी कहाँ से लूँ, क्या करूँ। तो आप जो भी चीज आप बना रहे हैं घर में, कोशिश करो कि थोड़ा आटा उसमें बाजरे का या जो भी मिलेट या जो भी न्यूट्रिशियल आपके पास है वो मिलाना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपके रोज के खाने में वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। ये ऐसे पॉप्ड लड्डू, जैसे आप फुल्ले बनाते हैं मक्की के भी, इसी तरह बाजरा के भी बनाए जा सकते हैं फुल्ले और उसके लड्डू, और उगाते हैं। जैसे आप दालों के अंकुरण देखते हो, अगर बाजरे के दाने को भी अगर हम अंकुरित करते हैं तो उसकी पौष्टिकता बहुत बढ़ जाती है। ये सारे प्रोडक्ट्स आपको जो बताए मैंने, इस तरह के बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स आप देखो बहुत आसान है, जो नॉर्मल है, इसको आप बाजरे के, हमने कम से कम 50 तरह के बिस्किट्स बनाए, कई चीजें बना के, कई वैरायटी के। लेकिन बिस्किट्स में आपको लगता होगा कि मशीन नहीं है आपके पास गांव में, या कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी सबसे आसान तरीका है कि घर में आप आटे के बिस्किट भी बनवा के रखते हैं सब लोग की रोज चाय के साथ खाने के लिए। तो जब आप बेकरी से वो बिस्किट बनाते हैं तो उसमें आप आधा आटा बाजरे का दे दीजिए और आधा गेहूं का दे दीजिए, तो अपने आप आपको बिना इसके फैसिलिटी के बाजार से भी बन के आ जाएंगे बिस्किट, और आप उसको आराम से खा सकते हैं। और इन प्रोडक्ट्स की आप छोटा छोटा अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, कि घर में थोड़े लेवल पे धीरे धीरे बनाया, और जब आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगेगा तो आप इसको बड़े बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं। तो आपको काफी आमदनी इससे हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो ये बिस्किट से सेल भी होते हैं और बारी नहीं आती, मतलब इतनी डिमांड होती है बाजरा के बिस्किट्स की कि पूरी करने की मुश्किल हो जाती है। तो लोगों को अब पता चल गया है कि हम बना सकते हैं बिस्किट्स, तो अगर उनको उनके घर में पास ही मिल जाएंगी चीजें, तो आपसे बहुत जरूरी खरीदेंगे वो सारी चीजें। इसी तरह से केक भी बनाए जा सकते हैं, और केक के लिए आप अपने घर में प्रेशर कुकर से भी शुरू कर सकते हैं। कि छोटा केक, घर में किसी का जन्मदिन है तो बजाय नॉर्मल केक के आप प्रेशर कुकर में बाजरे का केक ही बनाना शुरू करो। उससे आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है। और आसपास के लोगों का महिला समूह आप बनाइए, थोड़े थोड़े भी कोई आपका प्रोग्राम होता है उसमें अपने घर में बनाना शुरू करिए। जब आपको लगेगा ठीक है तो आप छोटा सा ओवन भी खरीद सकते हैं। मतलब 10,000 से लेके 10 लाख तक हमारे पास बेकरी की चीजें हैं, जो आप उसमें आप कैसा आपको लेवल पे इन्वेस्ट करना है वैसा हम शुरुआत कर सकते हैं। और कभी भी कोई ट्रेनिंग की जरूरत हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। ये कुछ तरह के जैसे डोनट्स हैं, पिज्जा बेस हैं, ये सब चीजें मैदा की बच्चे बहुत खाते हैं और बहुत नुकसान करती हैं। तो यही चीजें हम लोग ने बाजरा से डेवलप की हैं। तो बच्चों ने अगर खाना ही है पिज्जा, तो कम से कम वो थोड़ा पौष्टिक पिज्जा तो खाएं, तो उसको हमें बार बार कहना भी नहीं पड़ेगा मत खाओ मत खाओ। तो उसमें हम थोड़ा सा उस बेस को पौष्टिक करें कि बच्चों की आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए और उनको पौष्टिक तत्व मिल जाए। ऐसे इस तरह से हमने सेवई वगैरह भी हैं, वो भी बनाई है इनसे। जैसे ये सेवई, पास्ता, ये वाली सब चीजें भी बाजरा से बनाई हैं, और 10% से लेके 50% तक तो इसमें बाजरा आराम से डल जाता है। उसी फिर सेवई के भी कई प्रोडक्ट्स बनाए, ये आप वो तो फर्दर आप घर में कुछ भी बना सकते हैं। एक बार आपके पास सेवई आ गई तो उसको फिर आप खीर, लड्डू, कटलेट, कोई भी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और गांव में आपके पास वो सेवई बनाने की मशीन भी होती है, सबके पास वो चारपाई पे लगा के जब वो बनाते हैं, तो उसमें आप मैदे के साथ बाजरा मिला के सेवई बना के सुखा के घर में रख सकते हैं, और उसके पैकेट बना के भी आप आराम से इसको बाजार में भी बेच सकते हैं। इसी तरह से हमने ये कुरकुरे और पफ में भी ये थोड़ा सा, इसके लिए मशीनें तो बहुत बड़ी चाहिए होती हैं, लेकिन इसको भी हम लोग ने सैनिटाइज किया
और पफ कुरकुरे भी, और ये बहुत ज़्यादा पसंद आए लोगों को। और इसी तरह से नॉर्मल की जगह हम लोग डायबिटीज़ के लिए भी, इसका आपको भी मैंने बताया था कि बहुत अच्छा होता है, तो डायबिटीज़ में हमने कई प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि बिस्किट, ढोकला, चपाती, पास्ता। इसमें कोई चीज़ें मेथी, कुछ हमने फाइबर वो भी ज़्यादा डाला जिससे कि उनका अच्छा रहे। और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आपसे बात कर रही थी कि जो खाना खाने के बाद शुगर जो ब्लड में हमारी बढ़ती है और फिर कितनी जल्दी कम होती है, तो वो जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है वो डायबिटीज़ के लिए अच्छी होती है। तो ये जब हमने जितने प्रोडक्ट बनाए उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू थी वो नॉर्मल जो हम लोग वो चीज़ें मैदा गेहूं की बनाते हैं उससे काफ़ी कम थी। जैसे बिस्किट, नॉर्मल बिस्किट की 72 है तो इसकी 58 के करीब थी। रोटी हमारी जब हमने ये वाली बाजरे की बनाई तो उसकी 48 थी और उसकी 69 के करीब है। ऐसे ही ढोकला बनाया तो उसकी कम से कम आधे के करीब ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मतलब डायबिटीज़ वाला जब इसको खाएगा तो उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहेगी और जल्दी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, एक रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो कि नहीं मिलता। इसी तरह से बाजरा, ये शुगर फ्री बिस्किट भी हमने बनाए जो कि बहुत पसंद आए थे सबको। और एक ग्लूटेन की बात हम कर रहे थे कि सेलिक डिसीज होती है, बहुत लोगों में आप सुनते होंगे आजकल की गेहूं की एलर्जी हो रही है और उसमें गेहूं मना होता है कि खाना नहीं, तो बच्चों को, बड़ों को काफ़ी अंदर से रहता है कि हम लोग कुछ खा नहीं पा रहे हैं। और उनको जब तक कि आप प्रॉपर भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो बच्चों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इसी तरह के ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स बहुत सारे हमने बाजरा से भी डेवलप किए। लड्डू, बर्फी, मट्ठी, शक्करपारा, दलिया, ढोकला, वर्मिसेली, खिचड़ी, जो भी चीज़ें आपकी गेहूं से बनती हैं वो सारी चीज़ें हमने बाजरा से बनाई, जिसमें कि दाल का आटा, चावल, सिंघाड़े का आटा, बहुत सारी चीज़ें बना के सोया, जिससे कि उनको जो भी कमी रह जाती है वो भी पूरी हो जाए और साथ साथ वो कर लें। इसी तरह से ये सारी ग्लूटेन फ्री वाले प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप, जिनको भी एलर्जी है उनको आराम से आप बाजरे की चीज़ें दे सकते हैं। आप मार्केट में देखते हो कि आजकल पैकेट आते हैं ना, इडली का मिक्सचर आ रहा है, खीर का मिक्सचर आ रहा है, तो ये सारे जो कन्वीनियंस मिक्स हैं ये भी सारे बाजरे से डेवलप किए गए, जो कि बहुत पैकेट, इसको अच्छे से आप, कोई भी अगर ग्रुप वाली महिलाएं इकट्ठा करके चाहती है कि कोई बिजनेस इसका बना ले तो ये काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहेगा। अब खिचड़ी का मिक्सचर देखो आप, कितनी मेहनत से ओखली में उसको कूट कूट के बाजरा बनाते हैं। अगर वही आपका दलिया ऐसे रेडी मिल जाए, उसमें दाल भी मिली हुई है, तो आराम से सब लोग लेंगे कि भाई सीधे कुकर में डाला और बना लिया। अदरवाइज आपको उसको तैयार करने के लिए भी काफी मेहनत लेडीज को करनी पड़ती है, महिलाओं को, और कई बार छूट भी जाता है, इतनी मेहनत क्यों करो। और नहीं तो हम लोग गांव से बल्कि ये लेके आते हैं कि वो आप भी बना के दे दो हमें और हम आगे बना लें, तो ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह के ग्लूटेन फ्री वाले बनाए मिक्सचर, और कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास हमने टेस्ट की हुई है। जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये जो मैं अब 4-5 चीजें आपको बताऊंगी, इनको आप आराम से घर में बेचने के लिए शुरू कर सकते हैं। और जब हम लोग ये साउथ में लेक्चर के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बिजनेस वाले लोग अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज, और हम लोग थोड़ा डरते हैं कि पहले मार्केट इंश्योर करो फिर हम लेंगे। तो अगर आप लोग हिम्मत करके कुछ शुरू करोगे तो आपको खरीदने वाले पक्का मिलेंगे। ये जैसे शेल्फ स्टेबल स्टे बताया मैंने आटा, ये 3 महीने तक खराब नहीं होगा। आप इसको घर में कोई ज़्यादा मशीनें भी नहीं चाहिए, बड़े पतीले और एक आपको सुखाने के लिए भगवान ने धूप अच्छी दे रखी है, तो अगर आप मिल के सोलर ड्रायर लगा लेंगे सुखाने के लिए तो और भी बहुत आसान हो जाएगा। और पैकिंग करने के लिए अगर आप थोड़ा बढ़ाओगे तो वैक्यूम पैक भी ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल पॉलीथीन में डाला और सील किया, और इसको आप अपने पास के जो भी आपका पास शहर लगता है उसमें आप दुकान वालों से कांटेक्ट करो और देना शुरू करो, तो आपको बहुत अच्छा, मुझे पक्का है कि ये रिस्पॉन्स मिलेगा। बिकॉज हम भी ढूंढ रहे होते हैं सुपर मार्केट में कि कोई शेल्फ स्टेबल मिले, कोई न्यूट्रिशियस मिले। इसी में आप थोड़ा सा और चने का आटा, जौ का आटा, वो सब भी मिला देंगे तो एक पौष्टिक शेल्फ स्टेबल आटा बन जाएगा, वो और भी अच्छा आपके लिए हो सकता है। ऐसे ही ट्रेडिशनल ये जो प्रोडक्ट है, शक्करपारे है, मट्ठी, ये हैं, इनको भी आप बाजरा के बना के आराम से बेचते हैं। तो जो महिलाएं हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके जाती थी
किसान मेला या और जगह वो लोग छोटे छोटे स्टॉल भी लगाया करते थे कि अपना प्रोडक्ट वहाँ बेचती थी। तो आप भी इस तरह का अटेम्प्ट कर सकते हैं कि 3-4 महिलाएं मिल के ये वाले प्रोडक्ट बनाएं। और लोग घर की बनी हुई चीज आजकल बहुत पसंद करते हैं कि बाजार में उनको डाउट रहता है, लेकिन घर में जो बना हुआ होता है अगर आप छोटा स्केल में बनाएंगे तो सब लोग खरीदते हैं इसको। ऐसे ही सेव है, ये बेसन के साथ मिला के बनाते हैं और काफी अच्छा इसका रिस्पांस मिलता है। केक कभी जैसे मैंने बताया वो बिना अंडे का आप बना सकते हैं। ये पौष्टिक लड्डू है, इसमें तिल, मूंगफली और कम से कम देसी घी डाल के बेसन के साथ बनाया। तो यही जब पिनिया बाजार में लेते हो तो कितनी महंगी मिलती है, बादाम, काजू सब कुछ डाल के, चीनी भी बहुत होती है, घी भी बहुत होता है उसमें। इसमें हमने कम से कम चीनी, कम से कम घी डाला और तिल, मूंगफली डाल के बनाया, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इस तरह के लड्डू तो आप सर्दियों में आराम से बना सकते हैं। और एक चीज़, यहाँ सर्दी से बात हुई तो मैं आपको बता दूँ, ये दिमाग में आप लोग ये बात निकाल देना कि बाजरा गर्म होता है। सबको ध्यान में ये, ऐसे आप लोग कहते हैं ना कि बाजरा गर्म है, हमें गर्मी में नहीं खाएं, ऐसे नहीं खाएं। बट आप लोग क्या करते हो, सर्दी में जब बाजरा खाते हो तो इतना घी डालते हो उसमें, इतनी शक्कर साथ में खाते हो कि गर्म आप कर रहे होते हो उसमें। बाजरा वैसे गर्म नहीं है, लेकिन हम घी और शक्कर से उसको गर्म करते हैं। तो ये आप बिल्कुल मत सोचो कि गर्म है, क्योंकि हमारे बिस्किट्स तो गर्मियों में भी बहुत बिकते हैं और हम लोग कभी भी नहीं खराब होते, खूब बना रहे होते हैं। तो आपका ये आप बिल्कुल यूज करते रहिए। ये दलिया जैसे आपको बता रही थी, तो वो ब्लांचिंग जो आपको उबलते पानी का तरीका बताया, उस तरह से आप बाजरे का कर लो और उसका दलिया बनवाओ, तो वो दलिया भी आपका 3 महीने तक खराब नहीं होगा। और इसी दलिये में आप दाल पहले ही मिला दो, मूंग की, चने की, जो भी आपने खानी है, और इसके पैकेट्स बना के आप इसको आराम से आप एक बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोसेस ग्रेड के हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए, ये आप तो फर्दर उसमें होंगे। तो वैल्यू एडिशन से आपका क्या होगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तो आपको मिलेगी। जब आप कॉमर्शियलाइजेशन करेंगे उसकी, जब आप बेचना शुरू करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप अपने आप को ये तरीका एक अपना सकते हैं, अपने आप एक अंदर से अच्छा लगता है कि हम भी कुछ कमा रहे हैं, हम भी कुछ घर में दे रहे हैं। और जब आप कुछ बेच रहे हो तो पौष्टिक चीज बेच रहे हो तो समाज को भी आप उठा रहे हो, क्योंकि जब आप कुछ पौष्टिक बेच रहे हैं तो बच्चे जो खरीद के खा रहे हैं उनका पौष्टिक स्तर भी तो अच्छा हो रहा है। तो आप इनडायरेक्टली अपने परिवार को भी सपोर्ट कर रहे हो और समाज को भी सपोर्ट करोगे, और अपने अपने किसान जो लगाते हैं फसल उनको भी सपोर्ट करोगे, क्योंकि जब आप यूज करना ज्यादा शुरू कर देंगे तो बाजरा बिकना भी ज्यादा शुरू होगा और वो लगाने में भी इंटरेस्ट होगा। अभी आपको शुरू में मैंने बताया था ना कि पहले के हिसाब से कम होता जा रहा है रुझान बाजरे की तरफ लगाने में भी, जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो भी कम होता जा रहा था। तो अपने आप किसान वापस उसको अपनाएंगे, जब उनको लगेगा कि उनकी फसल अच्छी बिक रही है तो वो फिर से लगाना भी उसको शुरू करेंगे। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ये आप कभी भी आएंगे हिसार में तो दिखा सकते हैं। और ये पॉपुलराइजेशन के लिए हम लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स करते रहते थे, और कभी भी आपको जरूरत होगी तो अभी भी ट्रेनिंग्स हो जाएंगी, और काफ़ी ये पॉपुलराइज करते रहे हैं कि, और अवेयरनेस कैंपेन हम लोग लगाते रहते थे कि फ्री लिटरेचर, फ्री सैंपल, जिससे लोगों को पता चले कि कैसे बाजरा का बन सकता है। तो ये आप लोग कोशिश करिए, आप इसको, लीफलेट्स भी बहुत सारे हैं, और स्टेक होल्डर्स मीट भी करते रहते हैं कि जो भी छोटे छोटे जैसे बेकरी वाले, कोई और बिजनेस वाले हैं, वो लोग भी, उनकी मीटिंग भी करते रहते हैं कि वो लोग बजाय नॉर्मल उसके बाजरे की चीज़ें ही लगाना शुरू करें। और कुछ लोगों ने हमारे से ये टेक्नोलॉजी लेके करी भी शुरू है उसमें। तो इस तरह से बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप बाजरे की चीज़ों को घर में अपनाओ। ये स्पेशल ईयर आपको बताया शुरू में, मैंने प्राइम मिनिस्टर का मैसेज बताया, निर्मला श्रीराम ने कुछ श्री अन्न कहा, तो इस श्री अन्न को आपको सच में श्री अन्न बनाओ कि आप सोच लो कि दिन में एक बार तो हमें बाजरा या कोई भी मिलेट जो आपके यहाँ है किसी भी फॉर्म में खाना ही है। अब स्पेशल सब लोग मीटिंग्स कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो सब इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को पता चले। अब ये वुमेन्स डे क्यों है, वुमेन डे तो रोज ही हम उतनी इम्पोर्टेंस देने चाहिए, पर जब हम कोई डे मनाते हैं तो लोगों को एक फिर से झकोर देते हैं, फिर से याद दिला देते हैं कि भाई वुमेन इम्पोर्टेंट है।
तो ये मिलेट ईयर में हमने पूरा साल सबको याद दिलाना है कि मिलेट, बाजरा कितनी ज़रूरी है और आपके पास है। कोई चीज़ हमने बाहर से भी नहीं लानी है, सब कुछ आपके घर में अवेलेबल है, बस आपको उसको इस्तेमाल करना है और उसको शुरुआत करनी है। मेरा एक यही मैसेज है कि आप प्लीज़ सोचो कि मुझे दिन में एक बार बाजरे की कोई भी चीज़ ज़रूर खानी और खिलानी। और जो भी चीज़ आपको मैंने बताई इसमें से अगर आप थोड़ा सा बिजनेस के रूप में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ और सबको एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला की फिर से बहुत बहुत बधाई।